अच्छा मयंक, मुझे एक जी। बात बताइए, आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करता हूँ। क्या? पूछेंगे नहीं क्या? पूछ रही हूँ, बताइए क्या? प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे पोर्टल्स हैं, और तो और किसी प्रोडक्ट के लिए कोई और वेबसाइट, किसी प्रोडक्ट के लिए कोई और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, ग्रॉसरीज के लिए अलग, मेडिसिन्स के लिए अलग, फर्नीचर फर्निशिंग्स के लिए अलग। तो कई बार जो है दिमाग घूम सा जाता है। चलिए, आपकी परेशानी का हल लेकर मैं आ गई हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत में एक ऐसा नेटवर्क आ गया है जहाँ पर आपको एक ही जगह पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, तो कैसा क्या मानना होगा आपका? वैसे ये कौन सा नेटवर्क है? ये नेटवर्क इतनी आसानी से तो नहीं बताऊंगी, और मुझे लगता है कि जैसे आपकी ये दुविधा है वैसे हमारे दर्शकों की भी होगी। जी। ये इस नेटवर्क का नाम है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आइए दिखाते हैं, जानते हैं क्या है ONDC नेटवर्क और कैसे ये हेल्पफुल है हमारे भारतवर्ष के लिए। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है, जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ONDC से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ONDC के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है, और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ONDC पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ONDC यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार आपसे खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ONDC के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। तो भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और भारत का ई कॉमर्स भी बदल रहा है ONDC के साथ। ONDC पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वयं ONDC के CEO श्री टी कोशी साहब हैं। आपका बहुत अभिनंदन है कोशी जी, कार्यक्रम DD मॉर्निंग शो में। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले एक आम भाषा में जानने का प्रयास करेंगे कि ONDC है क्या और किस तरह से ये बेनिफिशियल है। आप अभी वीडियो में थोड़ा सुना हुआ है जी। ये
प्रधानमंत्री मोदी जी का जी एक विजन है डिजिटल इंडिया, उसके आधार पे ये ओपन नेटवर्क चालू किया है, पेश किया हुआ है। क्योंकि आजकल कॉमर्स सब लोग पार्टिसिपेट करता है, बट ई कॉमर्स में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करता है। अगर खरीद वालों को देख लिया तो 10% से कम उपयोगिता करता है, और भेजना, निर्माता, कारीगर वगैरह 5% से कम है। वो भी सब बड़े बड़े दुकानदार, व्यापारी और मर्चेंट को उपयोगिता करता है, छोटे लोग के बहुत मुश्किल है। इसलिए ये उद्देश्य है ई कॉमर्स प्रजातंत्रीय बनाएगा, डेमोक्रेटिक बनाएगा, क्योंकि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, सुविधा मिलेगा। जी अगर खरीद वाला है और भेजने वाला, सबका अपना अपना ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये इसका उद्देश्य। जी जी सर, कैसे ज्वाइन करें? अगर कोई सेलर ओएनडीसी नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होगी? अगर कोई लोग तो ई कॉमर्स में यूज़ करते होंगे। जी। अगर आपने सुना, अगर मान लीजिए कंज्यूमर गुड्स में 1-2 ही प्लेटफॉर्म है, अगर आप देख लो फूड में 1-2 प्लेटफॉर्म है जी बड़ा, बाकी सब छोटा है। अगर मान को आपको ई कॉमर्स जाते हैं तो आप कहीं अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके। सिर्फ 1-2 ही ऑप्शन है या 3, बाकी सब छोटे छोटे। जी। अगर आपको खुद करना चाहते हैं बड़े महंगा पड़ता है। इसलिए ये ओपन नेटवर्क है। ओके। बहुत सारा सेलर एप्लीकेशंस हैं। आपको जो इच्छा है जी वो आपको जो कन्वीनियंट है, आपका सेक्टर के को रिलेवेंट है। मान लीजिए आप एक छोटा किराना वाला है, बहुत सारा किराना वालों को ऑनलाइन में आने के लिए सेलर एप्लीकेशन आ चुके हैं। जी। मान लीजिए आज फार्मर है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए SFAC के सहायता से बहुत सारा सेलर एप्लीकेशन आ चुके हैं। उसमें जाके अपना सूची पत्री, कैटलॉग डिजिटाइज करके एकदम सस्ता में, क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसका तो महंगा भी पड़ता है। अगर आप इन दैट केस सर, जो छोटा व्यापारी है, हाँ बड़ा व्यापारी है, वो एट पार उसको ओएनडीसी कैसे लेकर आएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। क्योंकि आजकल जब तो आप अपना सूची पत्र अपलोड करेगा, वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है आपको कैसे दिखाना, और हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना बायर है। अगर ये ओपन नेटवर्क में बहुत सारा बायर एप्लीकेशन हो गया, आपको जो कन्वीनियंट है। जी। एग्जाम्पल एआई का प्रयोग भी ओएनडीसी वो बता दूंगा, उदाहरण बोल सकता है। मान लीजिए पेटीएम है और फ़ोन पे उसका पिन कोड है, ऐसा माई स्टोर है, ऐसा बहुत सारा बायर एप्लीकेशन आ चुके हैं। अगर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ किया, आप सब सेलर को विजिबल हो सकता है। इसलिए आपको किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1-2 प्लेटफॉर्म है उसको दिखा सकते हैं, आपका अच्छा है तो पहले आपको दिखाएगा, अगर आपसे ज़्यादा रेवेन्यू बेनिफिट है तो बनाएगा। ये तो सबको बनाया, इक्वल बनाएगा। बायर का इच्छा पूछे आपको क्या अच्छा लगता है, आपको सस्ता प्राइस चाहिए, जल्दी डिलीवरी चाहिए या अच्छा रेटिंग चाहिए, ये सब कस्टमर का इच्छा से उसको दिखा सकते हैं। मतलब सर, अगर बिजनेस की बात करें तो कंज्यूमर और बिजनेसमैन के बीच में बिजनेस कैसे रन होता है इस नेटवर्क पर? ठीक है, जैसे आप कंज्यूमर के हिसाब से देखिए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बायर एप्लीकेशन होता है, मैंने बोला 3-4 बायर एप्लीकेशन मैं आपको बोल चुका है। अगर आप जाके बोलेगा मेरे को आटा चाहिए यार, टेलीफोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो चाहिए, वो शर्ट चाहिए, आपको इच्छा जो बोलेगा, वो बायर एप्लीकेशन आपसे पूछेगा आपको प्रायोरिटी क्या है, आपका सस्ता वाला चाहिए क्या, कब जल्दी देने वाला क्या चाहिए। उसके हिसाब से जब तो आप जो डालते हैं, ये एप्लीकेशन पूरा सेलर को, सब सेलर को वो ब्रॉडकास्ट करता है। ओके। क्योंकि उसका ऐसा नहीं बोल सकता मेरा दोस्तों को दे देगा। बीच में एक गेटवे है, गेटवे इंडिपेंडेंट है। जी। इंडिपेंडेंट गेटवे सबको, मान लीजिए आप आटा पूछा सब ग्रोसर को भेजेगा, आप फैशन पूछा सब फैशन को पूछेगा, सब मोबाइल फ़ोन के सब इलेक्ट्रॉनिक से पूछेगा, और सबका अपना अपना जवाब देगा। कोई बोलेगा मेरे को क्या डील है, रेटिंग स्केल या रिव्यूज या ऐसा कुछ ऑप्शन भी है? हाँ जी, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल का प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म अपना अपना रेटिंग है। मान लीजिए आप एक दुकानदार एक्स प्लेटफॉर्म है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप कहीं और प्लेटफॉर्म गए, आपका पूरा डेटा चलेगा। जी। अगर इसमें तो नेटवर्क वाइड स्कोरिंग होता है। जी। आप कहीं भी हो, क्योंकि डेटा आपका है, आपका रेपुटेशन आप जो बनाए हैं मार्केट में आपका है, किसी और का नहीं है। सो वो आप कहीं भी हो, वो सब
दिखेगा। अगर आप खराबी किया तो भी वो भी सब लोग देखेगा, चुप नहीं कर सकता है। तो इसलिए तो मार्केट थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा। सर, ONDC डिजिटल कॉमर्स भारत को एक नई दिशा कैसे प्रदान कर सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि अभी तक दो चीज़ बोलेगा, जी। एक तो जो यूज़ करने वाले उपभोक्ता और मर्चेंट को लिए क्या होता है, व्यापारियों के क्या होता है, दूसरा भारत को कैसे आगे बढ़ेगा दुनिया में। मैंने बोला सब, छोटा या बड़ा, आप गांव से आया शहर से आया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आजकल मैंने आपको बोला सिर्फ 7% के कम लोग जो समाज पे ऊपर खंड में वही लोग आता है। जैसे UPI हर कोने पे आके डिजिटल पेमेंट हो गया, वैसे ई-कॉमर्स हर कोने पे आएगा। ये तो पूरा दुनिया में पहली बार है। सो अगर जब तो हमने ये एस्टैब्लिश किया, पूरा दुनिया ये देखता है अगर हिंदुस्तान में सक्सेस हो जाएगा फिर तो उसको भी उपयोगिता करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र में भी ये सेम प्रॉब्लम है, 2-3 बड़े बड़े है वो सब खा सकता है, छोटा लोग को बड़े मुश्किल होता है। जी सर, आजकल स्टार्टअप्स इंडिया में काफ़ी आ रहे हैं, अच्छा। तो न्यू स्टार्टअप्स के लिए ये नेटवर्क कितना यूजफुल रहेगा? जब तो ये ओपन नेटवर्क होते हैं उसके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इनोवेशन, स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए आप स्टार्टअप है, एक नया आइडिया है, मान लीजिए आप बोलेगा देखो आपका मेरा शब्द सुन के मान गया मंत्रासी है, मान लीजिए मेरे भाई ने एक आइडिया आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज से आके बोला मेरे को एक दिल्ली में रहने वाले मलयाली के लिए एक खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। आजकल किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई देखेगा नहीं, क्योंकि उसको जाके पूरा लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। इधर तो मैंने बोला सबको जिससे लिस्टेड है, सो सिर्फ 10,000 लोग दिल्ली वाले मलयाली के लिए बना सकते हैं, वो स्टार्टअप हो गया। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल दिया, सिमिलरली स्टार्टअप के लिए इनोवेशन करने के लिए बहुत सारा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉमर्स में इनोवेशन करने के लिए बहुत फ़ायदा है। इसलिए तो अभी तो जो हमारे पास कुछ 8-9 हज़ार लोग अभी इंटीग्रेट करके है, उसमें मेजॉरिटी स्मॉल है, स्टार्टअप है, स्मॉल बिजनेस है। तो सर क्या इनसे कोई ब्रोकरेज या कमीशन ONDC चार्ज कर रहा है, करेगा? नहीं, देखो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्क है जी। हमने अभी सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, और हमारा मैंने बोला ना हमको लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। सेलर एप्लीकेशन अपना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बायर एप्लीकेशन अपना इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये चलाने के लिए बहुत तुच्छ, बहुत लिटिल बिट चांस तो बहुत आगे हो गया। एक दो जब तो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी का प्लेटफॉर्म में बहुत सारा चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, एकदम सस्ता, एकदम स्टोरी सर अभी तक की जो आपके ध्यान में आई हो कि छोटा से छोटा व्यापारी या कोई ऑटो वाला या रिक्शा वाला? 2-3 बोलेगा जी। हमने ग्रोसरी चालू किया जी, FPO फार्मर का चालू किया, और वीवर का चालू किया। एक दो एग्जाम्पल कह रहे हैं। अगर ऑटो का सवारी हमने बेंगलुरु में चालू किया, इतना फ़ायदा हो गया, सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर आजकल तक का 80,000 ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने आप का दोस्त को लेके आया। वो बोले अभी हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा सवारी मिलता है, ये हमारा नेटवर्क है, ये किसी और बाहर वाला का नहीं है, ये हिंदुस्तान का नेटवर्क है, हम उसका ओनर है। सिमिलरली छोटा छोटा वीवर, एक कांचीपुरम वीवर, आजकल उसको बेचने के लिए बड़े बड़े दुकान में जाके भेजना पड़ेगा, अभी उसको पूरा डायरेक्टली विजिबल है, ऑलरेडी 3-4 लाख का धंधा कर चुका है। एक मधु लेके आना, FPO लेके आया था कश्मीर से, वो भी बड़े खुश है, वो बोले अभी मेरा मधु सब लोग दिखता है जी। तो ये गर्व की बात भी है हम सब भारतीयों के लिए कि ये भारत का जो ई-कॉमर्स नेटवर्क है ONDC, और आने वाले समय में और भी इसमें जो है और लोग जुड़ते जाएं और लोग अवेयर होते जाएं। हाँ जी। चलते चलते सर क्लोजिंग रिमार्क्स उन सभी व्यापारियों के लिए जो अभी ई-कॉमर्स से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, तो शासन की तरफ से जो ये विकल्प है ONDC, उसके बारे में? देखो, मैंने पहले बोला ये सबके लिए बनाया हुआ है जी, ये हिंदुस्तान के बड़ा और छोटे के लिए बनाया है जी। पहले हम सोचते थे ये सब समाज का ऊंचा खंड के लिए है ई-कॉमर्स, साधारण लोग के नहीं है। अभी तो आप देखिए गांव में जाकर फेसबुक का कुछ खोल के रखता है अपना भाषा में, अभी इसमें सब भाषा में इसका सब व्यवस्था हो सकता है। उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं को हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। और अगला वीक से एक व्हाट्सएप फैसिलिटी भी हो जाएगा, उसमें तो हिंदुस्तान का सब भाषा में आपको सवाल पूछ सकता है, जवाब मिलेगा जी जी। कुल मिलाकर ONDC आप सभी के लिए भी सार्थक हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, ल्यूक्रेटिव हो सकता है।
श्री टी कोशी CEO ONDC हमारे साथ थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी लाभप्रद जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद।